हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अप टू 4 क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी प्यारे बच्चे 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए जो क्लासेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं पूरी किताब के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिए पहला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। स्टूडेंट, मेरी जो कोचिंग है, मैं जो यहाँ पर जो ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ाता हूँ, अपने गांव में जो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैंने उन बच्चों का मैंने टेस्ट भी लिया था और मैंने उन बच्चों का टेस्ट लिया था, तो उसमें स्टूडेंट 95 प्लस नंबर आए हैं। बच्चों के 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस इतने नंबर भी बच्चों के आए हैं और मैंने यही पढ़ाया था। जो मैं आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैंने इतना ही, प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग भी इतने ही नंबर लाएंगे, है ना। क्योंकि मेरी जो कोचिंग है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनके भी इतने ही नंबर आते हैं। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे स्टूडेंट 95 प्लस नंबर आसानी से लाते हैं, है ना। तो अगर आप लोग भी पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी 95 प्लस नंबर आसानी से ला देंगे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, नंबर सी ऑप्शन दिया है राहुल सांकृत्यायन और नंबर डी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा, है ना। 100% पूछा जाएगा आपके पेपर में, है ना। देखिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। अब देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, एक रचना है, इसके लेखक का नाम बताना है कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे। ये प्रश्न भी स्टूडेंट 101% आपके पेपर में आने वाला है, तो इसको भी जरूर तैयार कर लेना। चलो, नंबर ए ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन और नंबर बी ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया पांडे बेचन शर्मा उग्र और नंबर डी ऑप्शन दिया है रामविलास शर्मा। तो इसके 4 ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए, फिर इसका आंसर हम बताते हैं कि स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ये प्रश्न इस बार 2024 में आपके पेपर में जरूर आएगा, 101% आपके पेपर में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, अलग से नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न इस बार जरूर आएगा। इस प्रश्न को देखते हैं कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ना कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। इस बार पूछा गया नहीं, मतलब नहीं का जवाब देना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और नंबर सी ऑप्शन दिया हरिकृष्ण, यानी कि हरिकृष्ण प्रेमी और नंबर डी ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक का नाम बताना। जो सेवा सदन जो उपन्यास है, सेवा सदन उपन्यास का नाम बताना है। जो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो उसका नाम बताना है। देखो, नंबर ए ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र, नंबर बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, नंबर सी ऑप्शन दिया है यशपाल, नंबर डी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। कि सेवा सदन जो आपका उपन्यास है, सेवा सदन जो आपका उपन्यास है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। 101% प्रश्न पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है आपसे। आप लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार करें, जरूर से जरूर इस प्रश्न को तैयार करें, जरूर 100% पूछा जाएगा। चलो, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अब मैं जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, वो सभी के सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखो, प्रश्न नंबर 5 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग का जो नामकरण है, वो किस विद्वान के नाम पर किया गया। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बताता चलूं, उन प्रश्नों को अलग से नोट कर लिया करो। नंबर ए ऑप्शन दिया वंशीधर शुक्ल, ये शुक्ल लिखा है वंशीधर शुक्ल। नंबर बी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, नंबर सी ऑप्शन दिया वैकुंठनाथ शुक्ल, नंबर डी ऑप्शन दिया रामचरण शुक्ल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो नंबर जो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नोट कर लो, रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि जो भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा जो है किस विद्या की रचना है। जो भारत दुर्दशा जो है किस विद्या की रचना है, ये प्रश्न 101% आएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया है जीवनी, नंबर बी ऑप्शन दिया है आत्मकथा, नंबर सी ऑप्शन दिया है रेखा चित्र,
नंबर सी ऑप्शन दिया रेखा चित्र, नंबर डी ऑप्शन दिया एकांकी। तो इसका जो डी ऑप्शन जो दिया है एकांकी आपका सही हो जाएगा, एकांकी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको देखिए प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। और इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट फिर आपको हिंदी को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो नंबर ए ऑप्शन दिया गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता की रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये नंबर ए ऑप्शन है। नंबर बी ऑप्शन को देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये भी प्रश्न नंबर इसका नंबर सेकंड दिया। नंबर सी ऑप्शन देखते हैं कि गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और नंबर डी ऑप्शन देखते हैं कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। करो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन को सही कर लीजिए कि गेहूं और गुलाब के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपनी खबर आत्मकथा। अब ये प्रश्न जो है जो आत्मकथा है, जो अपनी खबर आत्मकथा, कैसी आत्मकथा है, मतलब किसकी आत्मकथा है। नंबर ए ऑप्शन दिया पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। नंबर बी ऑप्शन दिया है हरिवंश राय बच्चन की है। नंबर सी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और नंबर डी ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास की है। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र को सही कर लीजिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताना है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, नंबर बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर सी ऑप्शन दिया फणीश्वर नाथ रेणु, नंबर डी ऑप्शन दिया अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय जी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो अज्ञेय को नोट कर लो। ठीक है चलिए बात करते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताना है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, नंबर सी ऑप्शन दिया यशपाल, नंबर डी ऑप्शन दिया है राजेंद्र यादव, है ना। तो इस प्रश्न के अगर मैं आंसर के बारे में बात करूं, जो आपका बी ऑप्शन जो है प्रेमचंद्र, जो पंच परमेश्वर जो कहानी है, पंच परमेश्वर जो कहानी है, इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा 11 जो कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 12 ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके पेपर में आएंगे इस बार, ये दोनों प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। देखो पहला प्रश्न है कि कंकाल के लेखक का नाम बताना है, ये प्रश्न 101% आने वाला है। और जो मेरा नंबर सेकंड जो मेरा अगला प्रश्न जो है गबन की विद्या है, मतलब गबन जो है किसकी विद्या है। नंबर कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, और नंबर बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया निराला, और नंबर डी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को नोट कर लीजिए। और मेरा जो अगला प्रश्न नंबर जो 12 रहने वाला है कि गबन की विद्या, गबन जो है किसकी विद्या है, कौन सी विद्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया नाटक है, नंबर बी ऑप्शन दिया एकांकी है, नंबर सी ऑप्शन दिया उपन्यास है, नंबर डी ऑप्शन दिया कहानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, और इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, है ना। तो प्रश्न नंबर मेरा 12 था। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। प्रश्न में आप लोगों को बताता चलूं, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो नंबर ए ऑप्शन दिया शुक्ल युग, नंबर बी ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, और नंबर सी ऑप्शन दिया शुक्ल उत्तर युग, नंबर डी ऑप्शन दिया भारतेंदु युग। तो बताना है कि जो रामचंद्र शुक्ल जो है, देखो यहाँ पर लास्ट में शुक्ल लिखा है, तो लास्ट में अगर शुक्ल है तो ये शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे। नंबर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल ने, देखो प्रश्न नंबर 14 को देखो, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है। जो रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो किसे माना है, तो बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेम सागर, नंबर बी ऑप्शन दिया सुख सागर, नंबर सी ऑप्शन दिया भाषा योगवशिष्ठ, और नंबर डी ऑप्शन दिया है चंद छंद वर्णन की मेहनत। तो यही का राइट आंसर हो जाएगा, नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। चित्रलेखा जो उपन्यास है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर डी ऑप्शन दिया निराला जी। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी ऑप्शन जो दिया है, बी ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा। चलो प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो बताने कि तार सप्तक के संपादक कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर ए ऑप्शन दिया भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर बी ऑप्शन दिया नरेंद्र शर्मा, और नंबर सी ऑप्शन दिया है केशव, नंबर डी ऑप्शन दिया अज्ञे जी। अब आप लोग हिंदी में टॉपर बनने वाले हैं, है ना। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अज्ञे जी इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 17 जो छत्रसाल दशक है, छत्रसाल दशक के रचयिता का नाम बताना है। छत्रसाल दशक के रचयिता का नाम बताना है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया मतीराम, नंबर बी ऑप्शन दिया भूषण, और नंबर सी ऑप्शन दिया है घनानंद, नंबर डी ऑप्शन दिया हरिऔध। मैंने सभी के सभी प्रश्नों को, जो आपकी जो किताब है, आपकी किताब के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सभी के सभी प्रश्नों को मैंने एक ही किताब में लिया है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे भूषण, इसके सही हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि जो रीतकाल की रचना है, जो रीतकाल की, इसमें जो ये जो 4 रचनाएं जो लिखी हैं, नंबर ए ऑप्शन दिया रामचरितमानस जो दिया है, नंबर बी ऑप्शन दिया है प्रिय प्रवास जो दिया है, नंबर सी ऑप्शन जो है प्रेम माधुरी, नंबर डी ऑप्शन दिया है रामचंद्रिका। तो 4 में से ये बताना है कि जो रीतकालिक रचना कौन सी है ना। तो बताना है कि रीतकालिक रचना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार जरूर आएगा, 100% आएगा। मैं जो प्रश्न आपको बता दूं कि ये प्रश्न जरूर आएगा, तो वो प्रश्न आता ही आता है पेपर में। चलो प्रश्न नंबर इसको देखते हैं कि रीतकालीन कवि हैं। तो बताने कि रीतकालीन कवि कौन हो जाएंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया केदार भट्ट, नंबर बी ऑप्शन दिया जायसी, नंबर सी ऑप्शन दिया पद्माकर, नंबर डी ऑप्शन दिया कृष्णदास। तो मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता ही होता है। देखो इसके राइट आंसर हो जाएंगे पद्माकर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 कि केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। जो केशवदास जो हैं वो काव्यधारा के कवि हैं, मतलब किस काव्यधारा के कवि हैं बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, नंबर बी ऑप्शन दिया रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और नंबर सी ऑप्शन दिया रीति मुक्त काव्यधारा के कवि, नंबर डी ऑप्शन दिया प्रयोगवादी के कवि हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर नोट कर लीजिए। इसका जो ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि रीतिबद्ध इसके सही हो जाएंगे, इसको नोट कर लेना। चलो प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि साकित किस युग की रचना। जो साकित जो है यह किस युग की रचना। चलो ए ऑप्शन देख लेते हैं भारतेंदु युग, नंबर बी ऑप्शन देख लेते हैं द्विवेदी युग, नंबर सी ऑप्शन देख लेते हैं प्रगतिवादी युग, और नंबर डी ऑप्शन देख लेते हैं छायावादी युग। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। बी ऑप्शन मतलब द्विवेदी युग की रचना, जो साकित जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। चलो प्रश्न नंबर 22 को और देख लो कि जो बिहारी जो हैं, बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी जो है किस युग के कवि हैं, तो बताना है। जो नंबर ए ऑप्शन दिया है आधुनिक काल के कवि हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया रीत काल के कवि हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया भक्ति काल के कवि हैं, और नंबर डी ऑप्शन दिया आदि काल के कवि हैं। आप लोग जरूर हिंदी में टॉपर बनने वाले हो, और अब थोड़ा ही समय बचा है स्टूडेंट टॉपर बनने के लिए। चलिए बात करते हैं कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो रीत काल के कवि हैं। इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, टॉपर बन जाओगे। चलो प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहे हैं कि सारंगधर जो रचनाकार हैं, है ना। तो सारंगधर जो रचनाकार हैं, किसके रचनाकार हैं। परमाल रासू के रचनाकार हैं, कि हमीर रासू के रचनाकार हैं, कि खुमान रासू के रचनाकार हैं, कि बीसल देव रासू के रचनाकार हैं। तो अगर हम इस प्रश्न के आंसर के बारे में बात करें, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो हमीर रासू जो दिया है ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 24 को और देख लो। प्रश्न नंबर 24 को और देख लो कि भूषण जो हैं किस युग के कवि हैं। तो बताना है कि भूषण जो हैं किस युग के कवि हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया आदिकाल के कवि है, नंबर बी ऑप्शन दिया रीत काल के कवि हैं, और नंबर सी ऑप्शन दिया भक्ति काल के कवि हैं, नंबर डी ऑप्शन दिया आधुनिक काल के कवि हैं। तो बताना है कि जो भूषण जो है किस काल के कवि हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भूषण जी जो है रीत काल के कवि हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 25 को देख लो।
प्रश्न नंबर 25 हमसे करें जो ललित ललाम जो है, ये प्रश्न जरूर आएगा इस बार, ये वाला 100% आएगा आपके पेपर में, जरूर पूछा जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं कि ललित ललाम जो है रचना किसकी रचना है। नंबर ए ऑप्शन दिया है मतीराम की रचना, नंबर बी ऑप्शन दिया है पद्माकर की रचना, नंबर सी ऑप्शन दिया देव की रचना, नंबर डी ऑप्शन दिया भूषण की रचना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मतीराम की रचना। जो ललित ललाम जो है ये मतीराम की रचना है। चलो प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार जरूर आएगा ये प्रश्न जो है, इस बार जरूर आएगा। रस चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है कि जो करुण रस जो है, करुण रस का स्थायी भाव बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया शोक है, नंबर बी ऑप्शन दिया रति है, नंबर सी ऑप्शन दिया क्रोध है, नंबर डी ऑप्शन दिया भयानक है। तो अगर हम करुण रस के बारे में बात करें, जो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, नोट कर लो इसको। चलो प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं कि प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो बताना है कि जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर इसका जो नंबर ए ऑप्शन दिया दीर्घ संधि है, नंबर बी ऑप्शन दिया है वृद्धि संधि है, नंबर बी ऑप्शन दिया है यड़ संधि है, नंबर डी ऑप्शन दिया है गुण संधि है। तो इसका ये वाला जो बी ऑप्शन जो इसका है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि प्रत्येक में यड़ संधि हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाए। तो आप लोगों को पता होगा जो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो देखेंगे कि जो आई जो है किस शब्द के अंत में आ रहा है। महानता इसमें नहीं है, लघुता इसमें भी आई नहीं है, बचपन इसमें भी लास्ट में आई नहीं। देखो इसमें लास्ट में आई आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अनुचर है ना, तो ये प्रश्न देखो मैं ये सभी के सभी प्रश्न आपके पेपर में आने वाले, ये भी प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा, 100% आएगा। और ये वाला भी 100% आपके पेपर में इस बार देखने को मिलेगा। अनुचर में कौन सा उपसर्ग बताने का, अनुचर शब्द में उपसर्ग है, मतलब अनुचर में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुचर में अनु उपसर्ग हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बताने के उपसर्ग जो होते हैं शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। तो अब देखो अनुचर में आगे क्या लिखा है, अनुचर में आगे अनु लिखा है, तो इसलिए अनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनेत्र, देखो प्रश्न में 13 को देख लेते हैं कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन दिए द्विगु समास है, नंबर बी ऑप्शन दिए कर्मधारय समास है, और नंबर सी ऑप्शन दिए बहुव्रीहि समास है, नंबर डी ऑप्शन दिए अव्ययीभाव समास है। तो त्रिनेत्र में द्विगु समास हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।